न्यूज़ 33 में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबरात। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। आज यहाँ तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा की गई है। खुतबे हिदायत सिर्फ 5 मुसल्लियों पर मुश्तमिल मुख्तसर खुतबे के साथ अभी जुमा का इख्तिताम हुआ है। अभी देखने में ये आ रहा है कि काफ़ी लोगों में तशवीश है कि मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ अवामुन्नास के लिए कब इजाज़त होगी। तो मैं उस तशवीश को दूर करते हुए अवामुन्नास से फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि वो एहतियात का मौका है, ये अभी एहतियात से काम लें। मक्का मस्जिद उस वक़्त तक अवामुन्नास के लिए नहीं खोली जाएगी जब तक कि ये कोरोना वायरस की वबा थम न जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी शहर हैदराबाद में बतदरीज इसके केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि वो अपने घरों के मसाजिद में सोशल डिस्टेंस के साथ ही जुमा की नमाज़ पढ़ने को तरजीह दें। अभी मक्का मस्जिद को आने की ज़हमत न करें। जब इंशाअल्लाह ताला ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो हुकूमत की तरफ से और मक्का मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान आएगा। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम सबको जुमा की नमाज़ मक्का मस्जिद में पढ़ने का मौका मिलेगा। जब तक मैं आप हज़रात से अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें और अपने घरों के मसाजिद में ही सोशल डिस्टेंस के साथ ही जुमा की नमाज़ और 5 वक्ता नमाज़ को पढ़ने की तरजीह दें। अपने घर वालों की, अपने अहबाब की, दोस्त अहबाब की, अपने पड़ोसियों की, सबकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपके सुपुर्द है। तो मैं अपील करता हूँ अवामुन्नास से कि एहतियात से काम लें। और बहुत ही अहम मौका है, जैसा कि बताया जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि ये 2-3 हफ़्ते बहुत ही डेंजर है। तो मैं अपील करता हूँ कि घरों में रहने को तरजीह दें। छोटे बच्चे और ज़ईफ़ हज़रात भी इस बात का ख्याल रखें तो बेज़रूरत घरों से बाहर न निकलें और एहतियात सैनिटाइज़र्स वगैरह, मास्क और ग्लव्स का ख़ास तौर पर अहतमाम करें। गैदरिंग से, इज्तिमाइयत से बचें। इंशाअल्लाह अगर हम इस बात का ख़ास अहतमाम करेंगे तो ये वबा हमसे ख़त्म हो जाएगी और फिर हमारे मसाजिद में हम सब आवाम की जानिब से ये सवाल बार बार आ रहा जा रहा है कि जब घरों के पास की जो छोटी मस्जिद है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए नमाज़ अदा की जा सकती है, तो ये मक्का मस्जिद जो है एक बार 5 से 7 मुसल्ली जो है 1000 नमाज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्यों नमाज़ अदा की नहीं जा सकती? देखिए, घर की मसाजिद 200-300 आदमी पर मुश्तमिल होती है। अब सोशल डिस्टेंस के लिहाज से 100 आदमी आ जा रहे हैं मस्जिद में, काफ़ी हो जा रहा है। अब मक्का मस्जिद चूँकि शहर की एक बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर मैंने इससे पहले अपनी बात रखी थी, ये बात ये कि यहाँ मक्का मस्जिद में तकरीबन 6 से 7 हज़ार आदमी जनरली नमाज़ पढ़ते हैं उमूमन। अब जबकि सोशल डिस्टेंस को अगर रखेंगे आप तो 2,500-3 हज़ार आदमी आधे पढ़ेंगे नमाज़, और जबकि 4 महीने से 3 महीने से जुमा की नमाज़ यहाँ नहीं हो रही है। लोगों में बेचैनी है। शहर हैदराबाद के कोने कोने से यहाँ जुमा पढ़ने लोग आते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा किया गया है कि 8 से 10 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ। अब सोशल डिस्टेंस को अगर आप मलहूज़ रखते हुए परमिशन देंगे तो 2-2.5 हज़ार आदमी आएंगे, तो बाकी के 6-7 हज़ार आदमी कहाँ जाएंगे? तो ये माहौल यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो सकता है, और जो है सो इंतज़ामिया को भी काफ़ी तकलीफ़ होगी इंतज़ाम करने। हर आदमी ये चाहेगा कि मैं पढ़ूंगा, सुबह 10 बजे से ही तांता लग जाएगा। तो ये मीटिंग में इस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया गया है कि अफिल वक़्त मक्का मस्जिद के लिए जुमा की नमाज़ को मौक़ूफ़ रखा जाएगा। 5 आदमी पर मुश्तमिल पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हालात सही हो जाएंगे तो फिर परमिशन मिलेगा इंशाअल्लाह। बाज़ मस्जिदों में जो है जुमे की नमाज़ 2 बार अदा की जा रही, तो ये शरीयत के हिसाब से क्या जायज़ है? शरान जायज़ नहीं है साहब। ये जामे निज़ामिया का फतवा भी आ चुका है इस सिलसिले में। उलमाए जामे निज़ामिया ने, मुफ्तियान जामे निज़ामिया ने फ़ैसला वाज़ेह किया है। कई लोग सवाल किए इस सिलसिले में कि ये शरान जायज़ नहीं है। एक मरतबा जुमा की नमाज़ हो जाती है किसी मस्जिद में तो फिर उस पर दोबारा जुमा की नमाज़ होने के लिए कोई जवाज़ नहीं है। जामे निज़ामिया जो 100-150 साल से इसकी ख़दीम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, उसका दारुल उफ़्ता भी बहुत ख़दीम है। वहाँ के उलमाए किराम जय्यद हैं। वहाँ पर मुत्तफ़िक़ा कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा जारी किया गया है कि जुमा की नमाज़ एक मस्जिद में सिर्फ़ एक ही मरतबा अदा की जाएगी। अगर किसी वजह से नमाज़ नहीं मिलती है किसी को या छूट जाती है तो उसके लिए ज़ोहर का ऑप्शन है, वो घर में आकर ज़ोहर पढ़ सकता है। इसलिए जुमा की नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अवामुन्नास इस पर अमल भी कर रहे हैं, और जिनको नहीं मालूम है उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि जुमा की नमाज़ के लिए
ایک ہی مرتبہ جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کی جائے گی. اگر کسی وجہ سے کسی مسجد میں اس کو نہ ملی ہے جمعہ تو کسی اور مسجد میں پڑھے گی, تاخیر سے ہے تو وہاں بھی نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے ظہر پڑھنا لازم ہے, اپنے گھر میں آ کے ظہر تنہا پڑھ سکتا ہے. لاڑ بازار میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے لاڑ بازار کا مسئلہ دیکھیے صاحب, بازار کا مسئلہ ہے. یقیناً مکہ مسجد سے متصل ہے بازار. ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کا کہ لاڑ بازار کے ایسوسیشن کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ایک ہفتے تک جو دکانیں بند رہیں گے, اور یقیناً یہ دکانیں بند کرنے کی وجہ سے اگر یہ وبا میں کمی آتی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ہم تمام دیگر کاروباری حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اگر اس کا یہ نظریہ مثبت رہا اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ مثبت رہا تو یقیناً ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ایسا ایسوسیشن والے جو بھی ہو اس طریقے سے بند رکھ کر شہر میں اور ہمارے حیدرآباد میں جو سو اس کرونا وائرس کو کم کرنے کی ایک ترکیب ہے. اگر یہ اس میں یقیناً اس میں کمی آئے گی تو میں تمام تاجرین سے اپیل